उत्तराखंड की खबर के साथ उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होने जा रही है। ये जानकारी उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर निर्णय हो सकता है। तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अचानक बैठक बुलाई है। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है आज। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा खुलने जा रही है, जिसको लेकर के अब निर्णय लिया जा सकता है। कोरोना काल चल रहा है, कोविड नियमों को लेकर के चारधाम यात्रा के लिए किस तरह गाइडलाइंस बना जाए यात्रियों के लिए, इस पर मंथन किया जा सकता है। तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर दस्तक देने जा रही है। तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अचानक ये बैठक बुलाई है। दरअसल उत्तराखंड में होने वाली इस बैठक को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अचानक बुलाया है। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की आज अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तीसरी लहर को लेकर के तैयारियां कितनी तेज हो गई है, कितनी तैयारियां हैं, अस्पतालों में क्या प्रबंध है, प्रशासन कितना अलर्ट है, इसको लेकर के उत्तराखंड में आज अहम बैठक होने जा रही है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। धनराज, आज उत्तराखंड में अहम बैठक होने जा रही है, कब यह बैठक होगी और क्या अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक अहम बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। सभी मंत्रिमंडल के मंत्री इसमें मौजूद होंगे और जिस तरीके से अचानक ये बैठक बुलाई गई है तो माना जा रहा है कि जो निर्णय इस पे लिए जाने हैं वो कहीं ना कहीं अहम माने जा सकते हैं। कि जिस तरीके से आज तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में बैठक बुलाई है तो आज शाम 5 बजे निर्णय होगा कि क्या निर्णय बैठक में ले जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा को खोलने के भी इस पे चर्चा हो सकती है और साथ ही तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है तो उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि इस तीसरी लहर से किस तरीके से निपटा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। जी धनराज, ये भी जानकारी दीजिएगा कि आज उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। तो जिस तरह हरिद्वार में देखा गया कि फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, चारधाम में अब कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कितनी तैयारी? जी बिल्कुल, इस तरीके से आपने देखा कि कुंभ में जो घोटाला कोरोना फर्जी जांच में किया गया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रावत लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं। उस पर भी जांच उन्होंने बिठाई है और साथ ही चारधाम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो उस पर चर्चा की जाएगी, पूरी गाइडलाइंस उस पर बनाई जाएगी। तमाम जो घोटाले होते हैं उनको दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक अहम फैसला लेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर फैसला क्या लिया जाता है चारधाम पर, कि किस तरीके की गाइडलाइन बनेगी। लेकिन ये तय है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और या फिर कोरोना रिपोर्ट है 72 घंटे पहले की, वो लेकर जरूर यात्रियों को उत्तराखंड में आना होगा, तभी वो चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। जी साथ ही धनराज, ये जानकारी दीजिएगा कि उत्तराखंड में अब कोरोना के क्या हालात है? तीसरी लहर की तैयारियां भी तेज हो गई हैं, अस्पतालों में कितने प्रबंध है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से तीसरी लहर का अंदाजा लगातार जताया जा रहा है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, उत्तराखंड का प्रशासन हो, लगातार सतर्क उसमें बना हुआ है और तमाम जो तैयारियां हैं कोरोना की उसको किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हालत में हम तीसरी लहर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने आवास को भी तीसरी लहर के लिए हॉस्पिटल बनाने की बात उन्होंने कही है कि हम बिल्कुल उसके लिए जो मुख्यमंत्री आवास है उसको भी जनता के लिए समर्पित है और वो तमाम जो हॉस्पिटल में जी बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड प्रदेश के आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। दरअसल इसमें चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों का निर्णय लिया जाएगा और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अहम बैठक होने वाली है आज। जिस तरह से कोरोना की दस्तक, तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, बच्चों पर अधिक इसका प्रभाव पड़ेगा ये कहा गया है। इसको लेकर के अहम बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे इस बैठक में कि किस तरह से तीसरी लहर से लड़ा जाए, क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, अस्पतालों में किस तरह से प्रबंध किया जाए, इसको लेकर के ये अहम बैठक आज होने जा रही है उत्तराखंड में। हमारे संवाददाता ने आप तक तमाम जानकारी पहुंचाई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं, आपको तक जानकारी पहुंचा दें कि प्रदेश में दरअसल एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रदेशवासियों को मिल सकता है कोविड राहत का बड़ा पैकेज। दरअसल ये उत्तराखंड प्रदेशवासियों को बड़ा कोरोना से राहत पैकेज मिल सकता है। ये बड़ा बदलाव, तीरथ सिंह रावत सरकार लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है।
आप को बता दें, राहत पैकेज का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर तैयारियां तेज हो गई है। कोविड राहत का बड़ा पैकेज प्रदेशवासियों को मिल सकता है। ये बड़ा राहत भरी खबर प्रदेशवासियों के लिए। जिस तरह से कोरोना काल में देखा गया, अर्थव्यवस्था पे मार पड़ी, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब इसको देखते हुए तीरथ सिंह रावत ने सरकार लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल राहत पैकेज का लाभ समाज के हर एक तबके तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से हर एक वर्ग के लिए, हर एक वर्ग तक इस लाभ को पहुंचाया जाएगा। दरअसल प्रदेशवासियों को कोविड राहत का बड़ा पैकेज दिया जाने वाला है। ये बड़ा फैसला आप तक पहुंचा दे। राहत पैकेज का लाभ समाज के हर तबके को दिया जाएगा, ये कहा गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर तैयारियां तेज हो गई है। आप तक जानकारी पहुंचा दे कि कोविड राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिल सकती है इस पैकेज से। दरअसल अर्थव्यवस्था पे जिस तरह से कोविड की मार पड़ी थी, अब इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। हर एक वर्ग के लिए फैसला लिया गया है ताकि उन्हें कोविड से जो नुकसान पहुंचा है उसमें राहत मिल सके। हमारे साथ हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला प्रदेशवासियों के लिए, क्या प्रदेशवासी कितने संतुष्ट हैं इस खबर के बाद? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद फिर तौर पर लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ाई हुई दिखी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च लोगों की जेब पर इतना भारी था कि कहीं ना कहीं जनता के लिए एक परेशानी का बड़ा सबब ये देखने को मिला। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने राहत कोष है उसमें से जनता के लिए घोषणा की है कि जल्द से जल्द तमाम जो लोग हैं, चाहे वो गरीबी रेखा से ऊपर के हैं या नीचे के हैं, उनके राशन कार्ड पे अतिरिक्त जो 5 किलो से अधिक अनाज है वो वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से इस घोषणा की जो योजना जो है वो बनाई गई है और तमाम जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जाहिर तौर पर जनता के लिए एक बहुत संतुष्टि देने वाली ये खबर है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं फिलहाल कोरोना काल के बाद जाहिर तौर पर तमाम जो जनता है वो उसकी, चाहे वो बेरोजगार है या रोजगार है, कहीं ना कहीं क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा है, पूरी देश और दुनिया की इकोनॉमी डाउन है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जब यह राहत मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है तो जाहिर तौर पर ये एक संतुष्टि वाली और राहत देने वाली खबर है। जी विशाखा, ये जानकारी दीजिएगा, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये राहत का जो पैकेज दिया जा रहा है, क्या ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है? वोटरों को समझने की कोशिश है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल अगर हम बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि चुनावी साल है और तमाम जो फैसले हैं वो चुनावी साल को देखते हुए ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार लोक लुभावन फैसले ले रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जो लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं जनता के बीच में। ये फैसला भी उसी में से एक है, चाहे वो स्कूली छात्रों को टैबलेट देने वाला फैसला हो या ये राहत देने वाला फैसला हो। जाहिर तौर पर ये सभी फैसले मुख्यमंत्री के द्वारा चुनावी साल को देखते हुए, चुनावी समय को देखते हुए किए जा रहे हैं और वाकई में ही जो फैसले हैं वो मुख्यमंत्री को एक लोकप्रियता नेता के रूप में राज्य में उभार रहे हैं और ये सभी फैसले फिलहाल राज्य के लिए भी जरूरी है, राज्य की जनता के लिए भी जरूरी है। जिस तरीके से राज्य इस महामारी से इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण राज्य में फैला है और इतनी भयावह स्थिति से फिलहाल राज्य उभर रहा है, जाहिर तौर पर ये सभी फैसले राज्य के डेवलपमेंट में, विकास में भी सहायक होंगे और मुख्यमंत्री को भी जाहिर तौर पर चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। जी विशाखा, ये जानकारी दीजिएगा कि अक्सर देखा जाता है सरकार या प्रदेश सरकार की तरफ से राहत पैकेज तो ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन वो जनता तक पहुंचने में देरी हो जाती है। तो क्या ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है, अधिकारियों की ऐसी कोई टीम बनाई गई है जो इस पैकेज को घर घर तक पहुंचाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा जब घोषणा की गई है तो जाहिर तौर पर जब फिलहाल राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार का नारा देती है तो राज्य सरकार का भी यह फर्ज बनता है कि तमाम जो घोषणाएं फिलहाल की जा रही है, जितनी ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं, जितनी ताबड़तोड़ योजनाएं प्रदेश में लागू की जा रही हैं, उतनी ही संजीदगी के साथ उन सभी योजनाओं का धरातल पर उतरकर पालन भी किया जाए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अगर फिलहाल बात करें तो जाहिर तौर पर वो अधिकारियों को, क्योंकि चाहे कोई भी मसला हो, वो तमाम जो अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए हमें प्रतीत होते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि फिलहाल क्या चुनावी साल को देखते हुए, चुनावी समय को देखते हुए जितनी घोषणाएं फिलहाल राज्य सरकार कर रही है
उसका कितना असर और कितनी सही तरीके से वो धरातल पर ये सारी योजनाएं लागू हो पाती है और कितना लाभ जनता को इस सभी योजनाओं का मिल पाता है। जी तो विशाखा, राहत पैकेज की बात हो रही कोविड से, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना के क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें सामने हैं? कोरोना का ग्राफ लगातार राज्य में कम हो रहा है। जो रिकवरी रेट है वो भी लगभग 95% से अधिक पहुंच गया है। और पहाड़ी जिले जहां पर संक्रमण की जो रफ्तार थी वो धीमी नहीं हो रही थी, वहां पर भी अब राहत देखने को मिली है। और बात करें राजधानी दून की, हरिद्वार की, इन सभी जगहों पर फिलहाल राहत की खबर है कि कोरोना का ग्राफ फिलहाल नीचे है और इक्का दुक्का जो केसेस है वो प्रत्येक जिले में दिखाई दे रहे हैं। गांव में जिस तरीके से संक्रमण फैला था, ठीक है विशाखा, तमाम आपने जानकारी दी कि किस तरह से कोरोना को राहत पैकेज सरकार पहुंचाए कि घर घर तक। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विशाखा आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हमारे संवाददाता ने आप तक पहुंचाई कि उत्तराखंड सरकार किस तरह से कोविड राहत पैकेज का ऐलान किया है, वो घर घर तक पहुंचाने की योजना है। फिलहाल आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड की ही बात करेंगे। दरअसल बारिश के आसार जताए गए हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दें। उत्तराखंड में आज से 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरकाशी, चमोली में भारी बारिश होगी। ये अगले 24 घंटे का आपको अपडेट दे दें। दरअसल उत्तरकाशी, चमोली में बारिश होगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए 27 जून तक ये झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, ऐसे में बीते दिनों देखा गया कि कैसी तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड से पहाड़ों के टूटने की तस्वीरें सामने आई, नदियां उफान पे थी, ऐसे में लोगों को भी काफी नुकसान हुआ। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 27 जून तक उत्तराखंड में झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। इसे देखते हुए अगले 24 घंटे में राज्य में उत्तरकाशी, चमोली में बारिश की संभावना जताई गई है। अपडेट दे दें आपको कि अगले 24 घंटे में ये बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल किस किस इलाकों में है, उत्तरकाशी, चमोली में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली के गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधा उत्तराखंड की खबर है। उत्तराखंड में 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई है। लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट है उत्तराखंड में हो रही बारिश को लेकर के। अब 27 जून तक भारी बारिश के आसार जता दिए गए हैं उत्तराखंड में। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं 27 जून तक, कैसे हालात रहेंगे, क्या क्या मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है? देखिए सोनिका जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि जो बीच में बारिश हुई थी, उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था बारिश आने से। जो पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से बारिश वगैरह आई थी तो उससे जो मलबा सड़क पे आ गया था तो काफी नुकसान हुआ था। लेकिन बात मैदानी क्षेत्रों की करें तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात कहीं ना कहीं बन गए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट किया था। और उसको लेकर के जो मौसम विभाग ने दोबारा अलर्ट जारी करा है 27 जून तक। जी संचित, ये भी बताइएगा कि अब अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने, क्या प्रशासन अलर्ट हो गया है? क्योंकि बीते दिनों बारिश में जो तस्वीरें सामने आई थी कि नदियां उफान पे थी, रास्ते बंद करने पड़े थे, लोगों को परेशानियों का सामना हुआ था, तो प्रशासन कितना अलर्ट हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बात प्रशासन की करें तो प्रशासन ने जिस तरीके से पहले भी जो नदी नालों के पास जो लोग रह रहे थे उनको हटाया था, तो जिस तरीके से थोड़े दिन से बीच में 2 दिन धूप निकली तो वापसी से वो लोग नदी नालों के पास आना शुरू हो गए थे। इसको लेकर के प्रशासन ने दोबारा से अलर्ट जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया तो उनको वहां से आने से रोका है, लोगों को हटाया, सुरक्षित जगहों पर उनको पहुंचाया है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर मलबा गिर सकता था, जहाँ पर मलबा गिरने के आसार हैं, पेड़ टूटने के आसार हैं, वहाँ पर जो राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। और जो पेड़ गिरने की स्थिति में उन पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे कि वो किसी के ऊपर ना गिरे और कोई जान मान को हानि ना हो। संचित, ये बताइएगा कि पहले बारिश के दौरान जिन लोगों को नुकसान हुआ, जो नदी तट के किनारे रहते थे, क्या उनको प्रशासन की तरफ से कोई राहत पहुंचाई गई? देखिए, जो लोगों को बारिश से नुकसान हुआ था, अभी हालांकि ऐसी कोई घोषणा नहीं करी गई है सरकार द्वारा कि उन लोगों को कुछ राहत कोष से कुछ पैसे या कुछ दिया जाए। लेकिन
हाँ, जिस तरीके से सरकार ने गंभीरता दिखाई है और सरकार कह रही है कि उनके लिए सोचा जाएगा। वहाँ के स्थानीय विधायक से भी उनकी बात हुई, डीएम को भी कहा गया है कि जो इस तरीके के लोग हैं उनको चिन्हित करके सरकार को एक डेटा जारी करे, उसके बाद सरकार इनके ऊपर सोचे। संचित, ये भी बताइए साथ में कि इस वक्त उत्तराखंड में कैसे हालात हैं, कैसा मौसम इस वक्त है उत्तराखंड का? बात कल की और आज की करें तो हल्की धूप इस वक्त उत्तराखंड में निकली हुई है। मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बादल हैं और बारिश के आसार बने हुए हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल धूप निकली हुई है और जो बारिश है उससे राहत लोगों को मिली हुई है। इस तरीके का मौसम फिलहाल। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। हम तक आगे रुक करते हैं। दरअसल देश में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं, ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस से मिली राहत, मामले कम आ रहे हैं। कोरोना वायरस से राहत नजर आ रही है क्योंकि मामले कम आने लगे हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि कोरोना के नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तीसरी लहर को लेकर भी तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों में मिल चुका है डेल्टा वेरिएंट का नया वेरिएंट। कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल चुका है। इनमें से आपको बता दें महाराष्ट्र में 21 मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस से मिली राहत, लेकिन अब आगे आपको बता दें कोरोना का नया वेरिएंट यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है सरकार की, प्रशासन के साथ ही लोगों की भी, क्योंकि कोरोना की दहशत है एक और, दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने जा रही है। अब ऐसे में नया वेरिएंट सामने आ गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके बाद कई राज्यों में इसके फैलने के भी आसार जता दिए गए हैं। अभी आपको बता दें महाराष्ट्र में इसके 21 केस सामने आ गए हैं, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। हालांकि कोरोना में से राहत मिलने लगी है, लेकिन डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, एक बार फिर से कोरोना के बाद डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ा गया है देश में, इसी के साथ उत्तराखंड में भी मामले बढ़ने लगे हैं। क्या हालात उत्तराखंड के? बिल्कुल सोनिका, जो डेल्टा प्लस का कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है वो काफी खतरनाक है और इस खतरे को शायद राज्य सरकार के जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसे और सख्त किया गया है। कर्फ्यू में जरूर कुछ ढील दी गई है, बावजूद इसके केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए भी सरकार अपनी तैयारियां लगातार कर रही है। आपको बता दें जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है यह खतरनाक है और लोगों को ये संभावना लोग जता रहे हैं, जो विशेषज्ञ है कि यह तीसरी लहर का कारण हो सकता है, तीसरी लहर का ये वायरस हो सकता है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार अपनी बैठकें कर रहे हैं और कल ही मुख्यमंत्री से जब हम लोगों की बात हुई तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर के हम लोग पूरी तरह से गंभीर हैं, पूरी तरह से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि देहरादून में जो मुख्यमंत्री का अधिकृत शासकीय आवास है यानी सरकारी मुख्यमंत्री आवास, उसको उन्होंने कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया है। उसमें जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और उसमें एक बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा और उसमें मुख्यमंत्री नहीं रह रहे हैं, वो अपने निजी आवास में रह रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से सरकार गंभीर है। इसके साथ ही जो अलग अलग जिले हैं वहां पे कुछ होटलों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनको अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें कोविड केयर सेंटर बनाए जा सके। उनमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, चिकित्सकीय मेडिकल की क्या क्या सुविधाएं होंगी, सब चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। हालांकि अभी उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई भी पेशेंट अभी नहीं मिला है। तो धीरे-धीरे कोविड की बात तो हो गई कि उसको लेकर सरकार अलर्ट है, प्रबंधन भी कर रही है, लेकिन डेल्टा प्लस का केस नहीं मिले, लेकिन खतरा इसका मंडरा गया है। तो डेल्टा प्लस को लेकर के अब सरकार की कितनी तैयारी है उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए सोनिका, डेल्टा प्लस ये वायरस का एक नया वेरिएंट है या नया रूप है, क्योंकि आपको पता है कि यह वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट करता है यानी अपना स्वरूप बदलता है। तो ये एक नया, पहले डेल्टा था और अब डेल्टा प्लस के तौर पे ये आ रहा है। कई दुनिया के अलग अलग देशों में ये तबाही मचाए हुए है। हमारे यहाँ भी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में इसे वेरिएंट मिले हैं। उसको देखते हुए जो हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो इसके लिए लगे हुए हैं, वो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल होने का दावा कर रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि डेल्टा प्लस यहाँ पे किस तरह से
कितना आतंक मचाता है या उसको काबू में सरकार कर लेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के दावों की अगर बात करें तो उनके अनुसार सारी तैयारियां पूरी हैं और अगर डेल्टा प्लस आता है तो उसको फैलने से पूरी तरह से बहुत ही प्रभावी ढंग से रोक दिया जाएगा। धीरेन्द्र, ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना से क्या हालात हैं और अस्पतालों में कितना प्रबंध है, क्योंकि मौसमी बीमारी भी साथ में फैल रही है, साथ में कोरोना और डेल्टा प्लस का भी खतरा। अस्पताल में कितने प्रबंध? बिल्कुल सोनिका, देखिए यह मौसम जो है अस्पताल प्रशासन या जो भी हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी मानसून शुरू होता है तो उत्तराखंड में तमाम जो मौसमी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती है और इसमें कोरोना भी चल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पूरी तरह से उभार पे है और आप देखेंगे पूरे प्रदेश में अब 150 से 200 के करीब ही जो संक्रमण के केसेस से मिल रहे हैं और मौत की संख्या जो 100 के ऊपर चली गई थी वो भी काफी काबू में है। 3 से 6 लोगों की मौत अब इस वायरस से हो रही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वायरस समाप्त हो गया है या कोरोना का जो कहर है वो खत्म हो गया है, क्योंकि संक्रमण मिल रहा है और अभी भी 100-150 का संक्रमण मिलना एक छोटे से प्रदेश के लिए बेहद चिंता की बात है और ये कभी भी बड़ा विकराल रूप ले सकती है। शायद इसीलिए सरकार कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती। का तरीका है उसको आप ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि बहुत कम और बहुत धीरे धीरे वो छूट दी जा रही, जिससे भीड़ न बढ़े और इसका संक्रमण जो है न फैले, इसका प्रसार न हो। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक सरकार की तैयारियां वो काफी मुकम्मल है और उचित लग रही है और लोगों के बिहेवियर की बात करें तो वो भी काफी संतुलित मिल रहा है। लोग मास्क भी लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात जो होगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से कर्फ्यू छूट नहीं दिया गया, तभी हालात है। अगर कर्फ्यू एकदम से समाप्त कर दिया जाए और लोगों की भीड़ अचानक से बढ़ जाए बाजारों में तो शायद ये संक्रमण विकल रूप ले सकता है। शायद सरकार इसको समझ रही है, इसीलिए अभी किसी भी तरह की लापरवाही या किसी भी तरह की छूट देने के मूड में उत्तराखंड सरकार से उनका बिल्कुल नहीं है। जी धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार तैयारियां कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आप तक पहुंचाई कि कोरोना के साथ साथ डेल्टा प्लस का खतरा भी देश में मंडरा गया है, अलग अलग राज्यों में केस भी सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सुरक्षित रहना है और देश को भी सुरक्षित रखना है।